Hey guys, welcome back. I hope everything is good and we are on the chapter Elementary Idea Forming. अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और वो सब कुछ एवरी टाइम मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए। इस बार सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी रिपीट करती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में क्या था? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी किस लिए थी? दो रीज़न। एक कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। दो थे ना, पहला क्या था कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा क्या था, सेम अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, एक sp3 और दूसरा sp2। अब हमें पढ़ना है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अगर मैं कहती हूँ sp2 sp3 देन ये थोड़े इजी हैं एज कंपेयर्ड, इवन sp इज वेरी सिंपल। लेकिन इसके बाद जो होगा sp3d2 sp3d, दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन एंड इफ टाइम परमिट्स 101% आई विल डील विथ sp3d2 hybridization also. So just we are just going to take an example of it and move ahead. So hybridization के दो main points क्या थे? Should I write it again? Okay, so I'll just write it for you so that there will be no confusion left. ठीक है? First point क्या था? It is formed due to the theory which says only unpaired electrons can participate in bonding. ठीक है, only unpaired electrons can participate in bonding. The second reason or the second point of hybridization or which leads to the theory of hybridization is कि electrons with approximately same energy can participate in bonding. ठीक है, so these are the two main or the important points due to which the bond formation takes place. So with these two ideology we have already studied first sp3 and second sp2, ठीक है। So these two things are already explained or these two hybridization is already explained to you. We have taken a lot of examples like sp3 के लिए we have taken CH4, CH3Cl, then we have also taken ethane that is C2H6, and for sp2 we have taken ethene, right, that is C2H4. So in that we have seen कि sp2 हमेशा क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड्स। आई टोल्ड यू ना अबाउट दिस, या ऑलवेज सिंगल बॉन्ड्स। एंड sp2 जो है ये वाला, ये हमेशा डबल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। so this is always going to show you double bonds and this will be single bonds. Then accordingly, yes you are very correct, accordingly जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं
या थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। And this hybridization is always going to explain you the triple bond। ये हम सिंगल, डबल और ट्रिपल किसके लिए बोल रहे हैं? बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर जब भी हम कहते हैं डबल बॉन्ड तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इन दिस there is always one sigma and one pi bond between two carbon atoms। ठीक है, वहीं पर जब हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं तो हमेशा क्या होगा? वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू pi bonds between two carbon atoms। ठीक है, so you have to remember these few little points and इससे आपके MCQs में काफ़ी help मिलती है। That is why I am giving you these things। छोटी छोटी बातें हैं but it is important। I am not giving you much points, I am giving very simple things जिससे कि आपको ये चीज़ें याद होती जाए। एक बार ये मेमोराइज होना शुरू हो जाता है तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है किसी भी थ्योरी को आगे आगे समझना। आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ ऑल दी थ्योरीज। वी आर ऑन दी फोर्थ थ्योरी। आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी अकॉर्डिंग टू मी। फिर भी कुछ पेंडिंग है, राइट इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी हम एग्जाम्पल लेंगे कार्बन का ही। ठीक है, सो वी विल टेक कार्बन एटम। अभी तो हमने देखा था इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, विथ 6 एटॉमिक नंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of carbon atom will be 1s2 2s2 2p2। so representing this thing with help of orbital diagrams, so this will be 1s2 2s2 and 2p2। 1s2 ये हो गया, 2s2 it will be like this, 2p2 will be like this। Again the same thing, hybridization theory किस लिए आया? कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसे ही समझ रहे थे हम, और इसी में हमने क्या देखा था कि ये होता है आपका ग्राउंड स्टेट, जो अभी हमने ड्रॉ किया, ये होता है हमारा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एंड व्हेन वी प्रोवाइड ऑप्टिमम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंस? वी सिंपली आर see what we are doing, we are providing optimum energy, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी एंड जंप इनटू देयर हायर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन विल जंप हियर एंड द नेक्स्ट स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। और इसमें क्या होता है, इसमें 4 electrons become unpaired। ठीक है, and 4 electrons, right? जब ये 4 unpaired electrons तैयार हो गए तो बट ऑब्वियस है, this
these four electrons are obviously going to make the hybridization. ठीक है, जिसमें से केवल 2 electrons are going to get hybridized, whereas the rest of the 2 will escape somehow from the hybridization process. So which 2 electrons? So this 2 electron is going to participate in hybridization. ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका hybridization. So I'll write mixing or hybridization. ठीक है, now in this mixing or hybridization 2 ही चीजें पार्टिसिपेट कर रही है, या 2 ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कौन से 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो एक s और एक p. बाकी के 2 p ऑर्बिटल्स तो दे आर एस्केप्ड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो ये जो स्टेज है फर्स्टली, इसमें हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स हैव gained energy or will gain energy. Better to write will gain energy. ठीक है, and this state is known as excited state. ठीक है, so mixing और हाइब्रिडाइजेशन के पहले एक्साइटेड स्टेट का होना इम्पॉर्टेंट है. विदाउट दैट हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस. नाउ हियर since there is 2 orbital participating, is it visible? No, not visible now. Fine, so we'll just make it in the next half. So I'll use the next half of the board, that is here, for hybridization. So we have done ground state and excited state. So after excited state there will be new, or hybridization will be there, hybridization process will occur, and new hybrid orbital that is made of 1s and 1p. 1s and 1p is formed. ठीक है, and जो पहले की p ऑर्बिटल्स थे 2 जो एस्केप कर गए, वो भी यहाँ पर हमें दिखेंगे. ठीक है, now this orbital that is sp मिलके जो बने हैं, s और p बनके मिलके जो बने हैं, these will be known as sp hybrid orbitals. ठीक है, whereas this will be your normal p orbital. ठीक है, so these 2 are p orbital, but there is a huge difference between these 2. Always we have to remember one thing, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताई हुई है, कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, these hybridized orbitals are going to form sigma bonds only. They will never form pi bond. But जो p orbital है, जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से एस्केप कर गया है, वो 101% पाई बॉन्ड्स बनाएगा. ठीक है, यानी कि देयर विल बी 2 पाई बॉन्ड्स, राइट? सी इनिशियली ओनली आई हैव रिटन हियर कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड में one will be your sigma and second will be your pi. ठीक है, between 2 carbon atoms. Is this clear? This is sp hybridization. So if you have taken down these points, or if you have written this,
Then we'll move to the next thing, that is the example of sp hybridization. So we'll take again example of carbon compound such as your ethyne. So we'll be using ethyne here as an example. So if you have taken down, if you have noted these things, then let's move to the next, that is your example. Once the example is done, sp hybridization will be done. Now see, I have removed this part, left this for you to see how I am showing you the example. So basically what happens, if I take an example of ethyne, okay, so I'll just make here ethyne, okay. Now this ethyne is having molecular formula of C2H2, and what about its bond structure? See, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही सिंपल है इसका. कैसे? कार्बन एंड कार्बन के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. आउट ऑफ दीज ट्रिपल बॉन्ड्स, आउट ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, नॉट दीज, आउट ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, वन इज सिग्मा एंड रेस्ट टू इज पाई, एंड both the carbon atoms are making 1-1 bonds with hydrogen atom. ठीक है? So if you understand the molecular structure of the formula, then definitely you will be able to understand the bond also. ठीक है? So quickly we will go through the orbital diagram. ठीक है? So for understanding this, we will take first carbon atom. So suppose this is the orbital of first carbon atom and this is the sp orbital of second carbon atom. So definitely this bond will be known as sigma bond. Yes. Now एक bond तो इसमें हो गया. What about the rest of the bonds? So first we'll make the hydrogen का sigma bond. ठीक है? So I'm making it with blue, or better I'll yeah, no issue, sure. ठीक है? ठीक है? So this is the sp orbital of both the carbons. देखो, इस कार्बन के पास दो sp ऑर्बिटल है, एक दो, ठीक है? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया. इन द सेम वे सेकेंड कार्बन के पास भी दो sp ऑर्बिटल है, एक ये और एक ये, ठीक है? दोनों ही के पास एक sp दो sp ऑर्बिटल है, जिसमें से एक कार्बन कार्बन बॉन्ड में गया और एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जाएगा. ठीक है? सो आई एम मेकिंग हाइड्रोजन ओवर हियर. ठीक है? Done. So total 3 sigma bonds in this molecule you will find. ठीक है? How many? 3 sigma bonds. Clear? Now it is time to understand the 2 pi bonds which is formed there between the 2 carbon atoms. So I'll take the red color. ठीक है? Wait a second. I'll try to just minimize the area. So now I am making 2 pi bonds. एक, ठीक है? ठीक है? This is first pi bond. Okay? So try to make it parallel. ठीक है? The second pi bond will be I know it will be quite difficult for you in the first time to understand the diagram, but if you have done it, then well and good. ठीक है? This is the second pi bond. So basically this is how
two pi bonds are formed in C2H2 molecule. Clear? So one sigma and 2 pi. This one is 1. So 2 pi bonds होंगे. इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के होंगे यहाँ पे, इस बॉन्ड के होंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड सेंटर के सिग्मा बॉन्ड के होंगे यहाँ पे. बट व्हाट अबाउट दी पाई बॉन्ड्स? तो पाई बॉन्ड्स के होंगे आपके ये रीजन में, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ पे, एंड इसका यहाँ से लेके यहाँ तक. तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और एक यहाँ लिख लेते हैं, और वैसे ही यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लिख लेते हैं. तो बेसिकली हमारे जो पाई बॉन्ड्स हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. So since they are far away from each other, they are standing laterally in front of each other, they are parallel to each other, but इसी वजह से हम इसे weak bond कहते हैं. क्यों? Obviously बात है, they are not in contact with each other, so that is very easy for us to break these bonds with the help of small amount of heat also. So that is why it is known as weak bonds. I hope this much is very clear to you. If you have any doubt, please ask. ठीक है, I will try to make more comprehensive diagram, but this is what is basically I had made it now. ठीक है, if you have any doubt you can ask me later on. So the concept is sp hybridization में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा 2 पाई बिटवीन दी 2 कार्बन एटम्स. क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के वक्त ये 2 ऑर्बिटल्स एस्केप कर जाते हैं, और जो एस्केप कर जाता है हाइब्रिडाइजेशन को दे आर गोइंग टू मेक पाई बॉन्ड्स, एंड जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक सिग्मा बॉन्ड्स. सिग्मा बॉन्ड्स हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से होते हैं और पाई बॉन्ड्स हमेशा लैटरल ओवरलैपिंग से होते हैं. सो दिस वाज व्हाट इज hybridization theory. 2 more hybridization is left with us. We'll be doing in the next sessions. ठीक है? So with this, I would like to end up the session. Please ask the doubt whenever you feel to ask. Whatever you study, I'll come to know कि हाँ आज आपने पढ़ाई किया है. तो जब आप पढ़ाई करोगे तो प्लीज़ मुझे डाउट्स पूछ लीजिए. So I'll be able to help you with that. I request you कि do not leave your mind with doubts. कभी भी नहीं. ठीक है, जो भी आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड वॉट एवर आई हैव टॉट इससे रिलेटेड डाउट है प्लीज आस्क. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप द सेशन. बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.